अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मटन स्टार्टर की रेसिपी जिसका नाम है तंदूरी मटन फ्रैंकी। ओ हो, इतनी लजीज बनती है ना, ट्रस्ट मी। मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसी बनती है, मजेदार सी बनती है और बहुत ही लजीज है। कम टाइम में झटपट घर पर आसानी से हाजिर मसालों से बनती है। मेन तो ये है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। उसमें आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डालकर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तेल के अंदर तो यहाँ दो मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई यानी कि स्लाइस करी हुई डाल दीजिए और इसे भी बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब आप देखें कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई हैं तो यहाँ दो मीडियम साइज के टमाटरों को पीस कर डाल दीजिए। इसे एक बार चला लीजिए। उसी समय मैं यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और इसे भी डालकर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती अदरक लहसुन के पेस्ट की। जब भून जाए तो यहाँ मैं आधा किलो गोश्त डाल देती हूँ। तकरीबन छोटी-छोटी बोटियाँ की है और बोनलेस है, मटन है, गोश्त जिसे कहते हैं, धोए हुए हैं। इसे पहले तो स्लो आँच कर दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। मैं यहाँ 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए, कलर चाहिए ग्रेवी में। लेकिन आपको स्पाइस चाहिए तो आप 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए और 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। अब यहाँ डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। चूल्हे को कर दीजिएगा मीडियम आंच और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि मसाले लग ना जाए नीचे। अच्छा, मैंने मिक्सर जार के अंदर है ना आधा कप पानी डालकर रखा है, उसी में ही चलाकर बार बार डालती रहूंगी। तो थोड़ा सा इसमें से पानी डाल दीजिए और इस मसाले के साथ ये जो गोश्त है इसे भून लीजिए। अच्छा, इसी के दरमियान में ना मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच तंदूरी मसाला जो आता है ना, टिक्का मसाला, वो डाल दीजिए और बढ़िया सा भून लीजिए। थोड़ा-सा और पानी मैं और डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके मैं जो पानी था आधा कप पूरा मैंने खाली कर दिया और इसे फास्ट आँच पर या मीडियम आँच पर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए बढ़िया सा। भुना जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून दही। ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है और फेंट कर डालिएगा। चूल्हा फास्ट पर ही रखिए और इसे बार-बार चलाते हुए दही को भून लीजिए 1 से 2 मिनट तक सो दैट कडल अप ना हो जाए। जब 1 से 2 मिनट हो जाए, मैं यहाँ थोड़ा-सा फूड कलर डाल रही हूँ तंदूरी वाला। आपने नहीं डालना है तो ये ऑप्शनल है, स्किप कर दीजिएगा। और थोड़ा-सा 1/4 कप जितना मैं पानी डालकर इसे कुकर को ढक दीजिए और इसे फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 11, 12 या 15 मिनट तक पकने दीजिए। स्लो आंच पर तब तक पकाएं जब तक गोश्त नहीं गल जाता। एक बड़े से पात्र के अंदर 2 कप मैदा डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैं यहाँ आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप 2-3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। जब ये डाल दें तो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा अच्छे से हाथों की मदद से, कुछ ऐसे गड्ढे भी लगे तो उन्हें फोड़ते जाइए ऐसे। और अब जब कर लें ये, थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और ये जो हमारा आटा है इसे कंबाइन करते जाएं। कंबाइन, बस पहले तो आपने कंबाइन करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से थोड़ा सा कंबाइन कर लीजिए। जब कंबाइन हो जाए तो 4-5 मिनट तक मसलते रहिए। ये आटे को जितना मसलिएगा ना उतना बढ़िया सा सॉफ्ट बनेगा और हमारी ये जो रोटियां जो है फ्रैंकी की वो भी बढ़िया सॉफ्ट बनेगी। तो बढ़िया सा जब आटा लग जाए और आप 4-5 मिनट तक मसल लें अच्छे से, थोड़ा-सा ऊपर तेल डाल दीजिए चारों ओर इसके आटे के और ढक दीजिए किचन टॉवल से और 15-20 मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए। 12 मिनट के बाद मैंने चूल्हा कर दिया था बंद और बढ़िया सा प्रेशर निकल जाए तो चेक कर लीजिए होश गल चुका है। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके इसे बार-बार चलाते हुए ये जो पानी आपको दिख रहा है ये टोटली सुखा लीजिए। अब कोई भी चीज़ एडजस्ट करने जैसी लगे तो कर लीजिएगा। मुझे नमक कम लग रहा है, मैं वो डाल रही हूँ। स्पाइस कम था तो मैंने यहाँ 1 2-3 ही आपने देखा हरी मिर्ची को काटा हुआ मैंने डाला है और ये देख सकते हैं बढ़िया सा भून चुका है। इसी समय 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोतमीर डाल दीजिए, चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को कर दीजिए बंद। साइड पर मैंने कोयला जलाने रख दिया था। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है तंदूरी वाले फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा मैंने फिर से कोतमीर डाली है, हरा धनिया।
बाटी रख दीजिए, गरमा-गरम कोयला रख दीजिए और क्विकली इसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालें और ढक दीजिए। ढकने में आपने देखा कि मैंने है ना गैस्केट निकाल दिया है और इसे एज़ इट इज़ रहने दीजिए। अब आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याज़ ली है, उसके अंदर थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ा कोतमीर डाला यानी कि हरा धनिया और थोड़ा-सा ये डाल के रख दिया है सिरका। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे साइड पर रख दीजिए। एक दूसरी बाटी के अंदर 3 या 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए, चुटकी भर नमक, काली मिर्च डालें, फेंट कर इसे भी साइड पर रख दीजिए। चलिए आटे को 15-20 मिनट हो गए हैं, इसे फिर से 1 मिनट तक थोड़ा-सा भून लीजिए, उसके बाद आप पेड़े बना लीजिए। अब जितनी आपने रोटियाँ बनानी है, उतने पेड़े बनाइए, 7, 8, 9 जितनी बनानी है आप उतने पहले तो पेड़े बना लीजिए। अब एक पेड़ा लीजिए, उसे थोड़ा-सा सूखा आटा लगाइए और इसे मीडियम साइज़ की रोटी बेल लीजिए, ना ही पतली, ना ही मोटी और उसी समय हम इसे रोस्ट भी कर लेते हैं। तो फ्राई पैन को फ़ास्ट आँच पर चालू कर दीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आँच करके जो फ्रंट साइड है उसे नीचे डाल दीजिए हमारे तवे के ऊपर। फिर मैंने पलट दिया, अब उलट-पलट करते हुए बढ़िया-सा थोड़ा-सा इसे हम जो रोटी है इसे रोस्ट कर लेते हैं। अब एक साइड होता है फेसिंग और एक साइड होता है बैक साइड। तो जो फेसिंग साइड है, मैं ऊपर का जो साइड होता है हमेशा जिस पे हमने बेलन लगाया था, उस वाले साइड को है ना पूरी तरीके से मैं पका लेती हूँ, ऐसे। अब उसको मैं जब पका ली तो अब ये जो फ्रंट साइड है, उसे मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा अंडा लगा दिया है, ऐसे। अब हल्का-सा इसे पकने दीजिए, आप चाहें तो स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में रख सकते हैं, मैंने मीडियम रखा है। हल्का-सा ये पक जाए तो बस पलट दीजिए। आप चाहें तो तेल या घी से ये जो अंडा है इसे फ्राई कर सकते हैं बट मेरे पास घी नहीं था और मुझे तेल इस्तेमाल नहीं करना था तो मैंने थोड़ा-सा मक्खन डाला उससे इस बार फ्राई किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप घी या मक्खन से फ्राई कर सकते हैं पीछे का साइड। अब जब पलट दें तो उस साइड पे जहाँ पर आपने अंडा नहीं लगाया वहाँ मक्खन थोड़ा-सा लगा के उसे रोस्ट कर लीजिएगा तो बट मैंने दोनों ओर मक्खन से ही मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ मेरी रोटी को और अंडा भी पक जाएगा इसी में ही और पीछे का साइड भी मक्खन में ही रोस्ट हो जाएगा। चलिए दोनों ओर से पक चुकी है रोटी, तो आप इसे निकाल लीजिए। इसी तरीके से एक-एक रोटी को बेलिए, तवे के ऊपर डालिए, थोड़ा-थोड़ा अंडा डालिए और इसे फ्राई कर लीजिए। हमारे ये जो अंडे को थोड़ा-थोड़ा मक्खन मैं लगा रही हूँ, मैं तो मक्खन ही डाल रही हूँ। आप थोड़ा-सा जो अंडे का साइड है, उसे पकाने के लिए थोड़ा तेल या घी लीजिए, मैंने मक्खन ही लिया है और पीछे के साइड पे लेकिन मक्खन ही लगाइएगा सो दैट वो बढ़िया-सा टेस्ट आएगा। चलिए मैंने सारे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं एक-एक करके। चलिए सारी रोटियाँ बढ़िया से हो चुकी है, कैसरोल को मैंने साइड पर रख दिया, कुकर को खोल लीजिए और जो बाटी है हटा दीजिए, कोयले को फेंक दीजिए और बढ़िया सी खुशबू जो आ रही है, या अल्लाह! मैं आपको बता नहीं सकती, माशाअल्लाह मज़ा आ गया। इतना भुना-भुना सा सालन है ना। अच्छा चूल्हा मैंने फ़ास्ट आँच पर चालू कर दिया, फिर थोड़ा-सा स्लो कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा-सा गरम भी तो होना चाहिए ना। अब मैंने इसमें थोड़ी-सी फिर से कोतमीर डाली है यानी कि हरा धनिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये है कोतमीर यानी कि हरा धनिया, चाट मसाला है, ये प्याज़ मैंने आपको बताई सिरके वाली है। अब ये रोटियाँ हैं और ये धुएँदार तंदूरी मटन है। अब एक पेपर यानी कि बटर पेपर लीजिए, उसके ऊपर रोटी गरमा-गरम रखें और जहाँ अंडा लगाया था वो ऊपर फेसिंग होना चाहिए, जो अंडा फ्राई वाला है। अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारा जो थोड़ा बहुत 1-2 टेबलस्पून जितना ये जो तंदूरी मटन भुना टाइप है वो लगा दीजिए बीच में और थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और ये सिरके वाली प्याज़ फिर से इसके ऊपर लगा दीजिए। इसके ऊपर भी थोड़ा-सा चाट मसाला डालें और बढ़िया से टाइटली रोल करें और ये बन गई हमारी एक मज़ेदार सी तंदूरी मटन फ्रैंकी। ओह हो हो! बहुत ही लज़ीज़ है, बढ़िया-सी है। इसी तरीके से सारी बना लीजिए। मैंने 4 फ्रैंकी अभी बनाई है और 4 फ्रैंकी रात के लिए रख दी है। पर आप चाहें तो आठों 8 फ्रैंकी अभी ही बना सकते हैं। अच्छा, एक फ्रैंकी में मैंने है ना स्पाइस नहीं डाला यानी कि जो प्याज़ को है ना मैंने सिरके में डाल के ज़रूर रखा था लेकिन हरी मिर्ची नहीं डाली थी मेरे बेटे के लिए, तो मैंने वो भी एक बनाया है। इसी तरीके से आप ये एक वेरिएशन अगर कोई स्पाइस कम खाता है, उसके लिए ये कर सकते हो। आप कौन-सी कंट्री से हो मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना और यहाँ तक आ गए हो तो 1 लाइक तो बनता है इस वीडियो को, 1 लाइक कर दीजिए। अच्छा इसी तरीके से मैंने ना एक बढ़िया-सी मटन की फ्रैंकी मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड किया, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर आप टाइप करेंगे ना मटन फ्रैंकी बाय ज़ुलेखास किचन यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा ना आपको वो वाली मटन की रेसिपी मिलेगी। वो भी बहुत ही लज़ीज़ है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। इसकी ग्रेवी डिफरेंट है, वो ग्रेवी डिफरेंट है। दोनों बनाइए और बनाकर बताइए कि आपको कौन-सी बेटर लगी या आपकी कौन-सी मनपसंद है? सॉरी मैं तो चूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगती हैं।
तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी गरमा-गरम तंदूरी मटन फ्रैंकी, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी बनाएँ और इसके लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, आप टैग भी कर सकते हैं या फिर मुझे पिक्चर फॉरवर्ड कीजिए कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार इसी तरीके से बढ़िया रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।